नमस्कार, नियोजन कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के पीछे सेहत या सियासत। कार्बेट नेशनल पार्क घपले में चार्जशीट दाखिल। नई दिल्ली, चंदा कोचर लोन के बदले घूस मामले में दोषी। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। देहरादून के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में किशन चंद तत्कालीन डीएफओ कालाघाट टाइगर रिजर्व, ब्रज बिहारी शर्मा तत्कालीन फॉरेस्ट रेंज पाखरू रेंज, अखिलेश तिवारी तत्कालीन डीएफओ और मथुरा सिंह मावड़ी तत्कालीन रेंजर को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में बिना अनुमति के अवैध निर्माण कराने, पर्यावरण और सरकारी कोष को हानि पहुंचाने का आरोप है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अफसरों और ठेकेदारों के साथ मिलकर कार्बेट में अवैध निर्माण कराई। इससे न केवल पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हुआ बल्कि राजस्व का भी भारी नुकसान हुआ है, जिससे अवैध आय हासिल कर आरोपियों ने निकट संबंधियों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी हैं। ईडी ने जांच में तथ्य जुटाते हुए ट्रायल चलाने के लिए कोर्ट में चार्जशीट भेजी है। ईडी की जांच आगे भी जारी रहेगी। गढ़वाल में पहले चरण के चुनाव का प्रचार थमा, अब डोर टू डोर। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तीसरी पंचायत चुनाव के पहले चरण के 24 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए मंगलवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे, जिसके साथ ही मतदान कराने के लिए दूसरे दिन 497 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। इससे पहले सोमवार को दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 8 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। राजस्व निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि मतदान समापन के समय से 48 घंटे पूर्व तक ही चुनाव प्रचार की अनुमति थी। यह समय सीमा मंगलवार शाम 5 बजे समाप्त हो गई, जिसके साथ ही पैदल दूरी के हिसाब से पोलिंग पार्टियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहले 10 किलोमीटर से अधिक की पैदल दूरी वाली 8 पार्टियां सोमवार को रवाना कर दी गई है। दूसरे चरण की पोलिंग पार्टियों को मंगलवार को रवाना किया जाएगा। 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली पोलिंग पार्टियों को बुधवार को रवाना किया जाएगा। सचिव गोयल ने बताया कि पहले और दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए 10,529 पोलिंग पार्टियों की तैनाती की जाएगी। मंगलवार को मौसम ने भी साथ दिया। सभी पोलिंग पार्टियां देर शाम तक अपने गंतव्य तक पहुंच गई थी। कहीं से भी किसी प्रकार की दिक्कत पेश आने का समाचार नहीं है। मोरी, टोंस, केदार गंगा और सूखे गधेरे के कटाव से खतरे में है मोरी बाजार। टोंस नदी और केदार गंगा के संगम में बसे मोरी बाजार समेत तहसील मुख्यालय के अस्तित्व को कटाव से खतरा मंडरा रहा है। यहाँ बरसात में टोंस नदी, केदार और सुख गधेरे के जल स्तर में बढ़ोतरी से कटाव की समस्या बनी है, जिस कारण कई सरकारी प्रतिष्ठान भी खतरे की जद में आ गए हैं। समय पर सुरक्षा इंतजाम न होने पर भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से शीघ्र ही सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। मोरी तहसील के एक ओर टोंस नदी बहती है तो दूसरी तरफ केदार गंगा बह रही है, जबकि मोरी बाजार के बीचों बीच सुख गधेरा बहता है। मौजूदा समय में बरसात में इन नदियों का जल स्तर बढ़ने से कटाव की समस्या बनी रहती है। इस बार बारिश से टोंस में अधिक कटाव हुआ है, जिससे राजकीय इंटर कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, महाविद्यालय सहित मोरी बाजार को खतरा बना हुआ है। कटाव हर दिन बढ़ रहा है। ऐसे में बरसात के दौरान जल स्तर बढ़ने पर मोरी का अस्तित्व खतरे में से खाली नहीं है। चिन्याली सौन में पहाड़ी से गिरकर महिला की हुई मौत। श्रीनगर के गौली गांव में पुश्ता धंसने से भवनों को बना खतरा। उत्तरकाशी में मानसी की दुकानों का किया गया विरोध। कोटद्वार शहर में तीज महोत्सव में स्नेहा को तीज क्वीन का मिला ताज। देहरादून 4 धाम के लिए नियमित चार्टर सेवा हुई शुरू। देहरादून बिजली बिल में 5.82% बढ़ाने की चल रही है तैयारी। वजीफा घोटाले की एसआईटी टीम करेगी जांच। पीएम पोषण घपले की जांच ईडी गढ़वाल कंचन करेंगी। सरकार की स्कूलों में 808 प्रवक्ता होंगे भर्ती। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने 808 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा। इस बार प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया में स्क्रीनिंग नहीं होगी, सीधे भर्ती परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। उत्तराखंड में राजकीय इंटर कॉलेज में विभिन्न विषयों के प्रवक्ता के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे सरकार को भेजा गया। सरकार से इसे अध्याचन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है, जिसके बाद आयोग स्तर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक प्रवक्ता पदों में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर स्क्रीनिंग होती थी, जिसके बाद मेरिट सूची के आधार पर भर्ती की जाती थी। लेकिन अब प्रवक्ता पदों की भर्ती में सिर्फ लिखित परीक्षा ही होगी। स्क्रीनिंग की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि रिक्त पदों के सापेक्ष से प्रवक्ताओं के 808 पदों पर भर्ती होने प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। हरिद्वार में स्थापित होंगी 27 नई सहकारी दुग्ध समितियां। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अब मिलेंगी नई एम्बुलेंस। हरिद्वार में कांवड़ियों ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। हरिद्वार 11 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा बुधवार को समाप्त हो जाएगी, लेकिन मंगलवार को श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बना है। पिछले साल का रिकॉर्ड इस मेले ने तोड़ दिया। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक 4 करोड़ 14 लाख
90 कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। यह आंकड़ा मंगलवार रात 8 बजे तक का है। 2024 में 4.14 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन इस बार एक दिन पहले ही पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। उधर आज राष्ट्रीय ट्रैफिक प्लान सामान्य हो जाएगा। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि अंतिम 3 दिनों में 1.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे। एक दिन में सबसे अधिक 3 लाख से अधिक वाहन हरिद्वार पहुंचे, जो अब तक के सबसे अधिक वाहन एक दिन के लिए दावा कि अभी तक करीब 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए जल भरकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। साल 2023 के कांवड़ मेले में 4.07 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे। हरिद्वार के चिन्मय डिग्री कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष में दाखिले पर लगी रोक। बनबसा में अव्यावहारिक आदेश का विरोध करेंगे दवा विक्रेता। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में चुनाव ड्यूटी पर गई कर्मचारी की हुई मौत। पिथौरागढ़ में मतदान कराने को 123 पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। तवाघाट लिपुलेख NH 40 घंटे बाद खुला। चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट लिपुलेख NH करीब 40 घंटे में खुलने से लोगों में राहत की सांस ली है। मंगलवार सुबह से BRO के कर्मचारी सड़क में गिरे बड़े बड़े बोल्डर हटाने में जुट गए थे। दिन भर इस मार्ग में आवाजाही बंद थी। देर शाम 6 बजे के करीब सड़क से मलबा व बोल्डर हटाया जा सका, तब कहीं जाकर यातायात बहाल हुआ। उधर सड़क खुलने के बाद आज मानसरोवर यात्री भी आसानी से धारचूला यात्रा कर सकेंगे। जनपद में बारिश के बाद पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को जिले भर में 14 सड़कें भूस्खलन से बंद रही है। बंद सड़कों में मुनस्यारी मिलम, बुई, होकरा, नामिक, तवाघाट, सोबिला, नाचनी, भैंसकोट, खुमती, कजौटिया, बागीचा, सिनियाला कौल, मतकोट, बोना, चम्मू बैंड, बुगोली, तपोवन, रांची आदि सड़कें हैं। इन सड़कों के बंद रहने से 20,000 से अधिक आबादी को परेशानी झेलनी पड़ी है। चंपावत के कपिलेश्वर मंदिर में शिव महापुराण हुआ शुरू। कपकोट में पत्थरों की बारिश में 3 घंटे फंसी रही पोलिंग पार्टियां। उत्तराखंड में मानसून का सीजन में हो रहे पंचायत चुनाव में अब तक प्रत्याशी और ग्रामीण मुश्किलें झेल रहे थे। अब प्रथम चरण में मतदान के रवाना हो रही पोलिंग पार्टियों को भी मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। मौसम को देखते हुए बागेश्वर जिले में कपकोट के दूरस्थ क्षेत्र में पोलिंग पार्टियों को मतदान से 2 दिन पहले मंगलवार को रवाना कर दिया गया था। सुबह 19 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। कपकोट से मतदान सामग्री लेकर वाहनों में पोलिंग पार्टियां अभी 25 किलोमीटर दूर ही नहीं पहुंची थी। सड़क के पास पहाड़ी से लुढ़क रहे पत्थरों से उनके राह रोक दिए। करीब 3 घंटे तक पत्थरों की बारिश होती थी। बाद में जेसीबी से मलबा हटाया गया। अल्मोड़ा श्रावणी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। बिंदु खत्ता ने जमाया रंग। सुप्रसिद्ध जागेश्वर धाम में सोमवार रात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पहुंची जन जागृति सांस्कृतिक कला समिति बिंदु खत्ता की टीम ने अपनी प्रस्तुति से स्थानीय लोगों के साथ विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं का भी खूब मनोरंजन किया। श्रावणी मेले में मंगलवार को दिन भर धार्मिक अनुष्ठान और का दौर चलता रहा। बड़ी संख्या में भक्तों ने धाम पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया। शिवार्चन, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, पार्थिव पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं इससे पूर्व सोमवार संध्या के बाद कीर्तन भजन हुए। इसके बाद जन जागृति सांस्कृतिक कला समिति बिंदु खत्ता की टीम ने एक से बढ़कर एक भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कलाकारों ने कुमाऊनी के साथ गढ़वाली गीतों पर भी अपनी प्रस्तुतियां देकर स्थानीय के साथ साथ विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं का भी मनोरंजन किया। काशीपुर विजिलेंस ने प्रभारी मंडी सचिव को 1.2 लाख की घूस लेते दबोचा।